नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट की जो उन्होंने पिछली 6 जुलाई को किया। दरअसल 6 जुलाई को तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिवस होता है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने दलाई लामा से फ़ोन पर बात की है और उनके स्वस्थ होने की और दीर्घायु होने की कामना की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं या देश की बड़ी शख्सियत को फ़ोन कर ट्वीट करके उनके जन्मदिवस पर ट्वीट कर अक्सर उनको बधाई देते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन दलाई लामा को जन्मदिवस की बधाई देना इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। इसकी टाइमिंग को लेकर के चीज़ें कही जा रही हैं और उसकी पीछे वजह भी कुछ है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि 2014 से लेकर पिछले साल 2020 तक, उन्होंने कभी दलाई लामा को उनके जन्मदिवस पर बधाई नहीं दी। हालांकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो अक्सर दलाई लामा को उनके जन्मदिवस पर बधाई देते थे। आखिरी बार उन्होंने 2013 में दलाई लामा को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी थी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2014 में जब से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तब से उन्होंने दलाई लामा को कभी इस तरह बधाई नहीं दी। इसके पीछे वजह ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से अपने संबंधों या देश के संबंधों को लेकर के बहुत संजीदा थे। वो ये बात अक्सर उनके दिमाग में रहती थी कहीं ना कहीं कि दलाई लामा को बधाई देने से कहीं चीन उसका कुछ बुरा असर चीन से न पड़े, चीन के साथ संबंधों पर न पड़े। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से अपने संबंधों, भारत के देश के संबंधों को सुधारने के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश भी की। 2018 में दलाई लामा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, थैंक यू इंडिया। चूँकि दलाई लामा को भारत में आए हुए 60 साल हो चुके थे। 60 साल के उपलक्ष्य में उन्होंने एक थैंक यू इंडिया के कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम से और भाजपा सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम से, केंद्र की सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम से लगभग दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि नोट जारी करके केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को ये बोला गया था कि वो इस कार्यक्रम से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। इसकी वजह ये थी कि 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन का दौरा करना था, तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की किसी भी हरकत से या इस तरह की किसी भी कार्यक्रम से उसके चीन के संबंधों पे या उस दौरे में कोई दिक्कत न पेश आए। और इसकी वजह से दलाई लामा को अपना दिल्ली का कार्यक्रम स्थगित करके ये कार्यक्रम उन्होंने उनको धर्मशाला में इस कार्यक्रम को करना पड़ा। मगर इस बार 2021 में प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी। इसके पीछे कुछ वजहें हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले से पिछले इस वर्ष अप्रैल में एक खबर आई जिसमें ये कहा गया कि चीनी सेना यानी पीएलए ने अपनी सेना में तिब्बत के जवानों को भर्ती करना शुरू किया है। ये बात मामूली नहीं थी। दरअसल चीन तिब्बत पे कभी भरोसा नहीं करता है, न तिब्बत के लोगों पे उसने कभी भरोसा किया है। लेकिन तिब्बती जवानों को अपनी सेना में भर्ती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना ये अपने आप में एक ख़ास बात थी। दरअसल भारत की सेना में तिब्बतियों का बहुत अहम योगदान है। 1962 के युद्ध के बाद जब भारत बुरी तरह हार गया था, उसके बाद से भारत ने एक तिब्बतियों को लेकर के एक एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया था, जो अभी तक यानी पिछले साल तक लगभग गुप्त सेना मानी जाती थी। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि आर्मी के जवानों को, नेताओं को या कश्मीर के पत्रकारों को या बहुत हद तक कुछ लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन भारत ने कभी खुले तौर पर इस बारे में कभी स्वीकार नहीं किया था कि वो तिब्बतियों को लेकर के इस तरह के किसी फोर्स का उसने गठन किया है।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का उसने कभी गठन किया है, उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गलवान घाटी में पिछले साल एक तिब्बती सैनिक की मौत के बाद भारत ने उसको शुरुआत में तो हल्का सा आनाकानी की, लेकिन फिर बाद में भारत ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, वो भारतीय सेना का एक हिस्सा है और भारतीय सेना का एक हिस्सा था जिसकी मौत हुई है। इसके बाद से एसएफएफ का यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम सबके सामने आ गया। उसके बाद से चीन ने जब हम आपको पहले ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बता दें। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बत के जवानों को रखा जाता है। असल में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पहाड़ों की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसमें तिब्बत के वो जवान शामिल रहते हैं जिन्हें पहाड़ों के बारे में पूरी जानकारी होती है, जिसका फ़ायदा भारत को बहुत मिलता है। और यही फोर्स चीन के ऊपर भारी पड़ जाती है। पहाड़ों की लड़ाई में चीन के ऊपर ये फोर्स उनके भारी पड़ जाती है, जिससे उनको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है। इसी वजह से पहाड़ों की लड़ाई में अपने को भारत के समकक्ष या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की इस सेना के समकक्ष बनाने के लिए चीन ने भी तिब्बत के युवाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। लेकिन ये बड़ी बात है कि तिब्बत के जवानों पर उसने भरोसा कैसे किया। दरअसल वो अब उनको बरगला रहा है और उनको पैसे का और काफ़ी चीज़ों का लालच दिया जा रहा है, जिसके बाद चीन ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। ये बात भारत ने जब से सुनी तब से उसके कान खड़े हो गए। दरअसल पीएम मोदी तिब्बतियों को कहीं ना कहीं इस बात का, जो भारत में तिब्बत निर्वासित जीवन बिता रहे हैं या दलाई लामा के साथ जो हैं, या कहीं ना कहीं इस बात की कसक रहती थी कि भारत के प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं या लेकिन उन्होंने कभी खुलकर उनके जन्मदिवस पर या कभी खुलकर दलाई लामा से ना कभी बात की, ना उनके जन्मदिवस पर कभी बधाई नहीं दी। हालांकि तिब्बतियों में इस बात को लेकर बहुत अंदर से नाराज़गी तो नहीं थी, लेकिन उनको इस बात की कसक हमेशा रहती थी। इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि तिब्बतियों के अंदर की इसी कसक को दूर करने के लिए, इसी उनके मन के कसक को या उनकी हल्की से नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट को किया, ताकि जो तिब्बत के जवान या तिब्बत के जो युवा है, जो चीनी पीएलए में इस समय भर्ती हो रहा है, वो अगर इस बात के अंदर उसके अंदर इस बात को लेकर के कहीं ना अगर कोई कसक हो तो वो मिट जाए। अच्छा, इस ट्वीट से चीन को भी एक संदेश गया है। उसको भी इस ट्वीट से परेशानी कहीं ना कहीं हुई होगी। उसके दिमाग में होगा कि जो इतना वो तिब्बत के युवाओं को बरगला कर या उनको पैसे का लालच देकर अपनी तरफ कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से कहीं ना कहीं वो फिर से भारत के साथ वो अंदर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दलाई लामा का तिब्बत के लोगों में बहुत अहम स्थान है। वो उनको ईश्वर की तरह पूजते हैं। इसका फ़र्क बहुत पड़ेगा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का। और मुझे लगता है कि आने वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तिब्बत का नाम ज़रूर लें, क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की नीति में अपने बदलाव करते हुए पहली बार लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का नाम उल्लेख किया था, जिसको लेकर के पूरे विश्व में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। दरअसल ये पाकिस्तान की नीति में बहुत बड़ी शिफ्टिंग मानी जा रही थी। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में इस तरह से कभी बात नहीं की थी, ना उसके बारे में कभी चर्चा की थी खुल करके। और इसका नतीजा ये हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान का नाम लेने की, बलोच लोगों में बहुत उत्साह आ गया था। वो किसी न किसी तरीके से भारत को धन्यवाद देना और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनको धन्यवाद देना, ट्वीट करना,
इस तरह को लेकर के बहुत चर्चाएं शुरू हो गई थी, जिसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत बेचैनी हो गई थी। इसी तरह की नीति शायद प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में अब चल रही है। वो चीन को ये सख्त संदेश देना चाहते हैं एक तरीके से कि अगर उसने अपनी नीति में भारत को लेकर के अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो भारत के पास भी एक ज़रिया है जिससे चाइना की दुखती रग पर हाथ रखा जा सके। दरअसल तिब्बत चीन के लिए एक दुखती रग की तरह है। तिब्बत चीन इतना शक्तिशाली देश होने के बावजूद दलाई लामा से कहीं ना कहीं उसको हमेशा दिक्कत रही है। वो हमेशा उसके अंदर एक डर रहा है, उसके मन में हमेशा डर रहा है कि उसे पता है कि उसने तिब्बत पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। और दलाई लामा वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं जो इस समय भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और इसी वजह से उसके भारत के प्रति नीतियों में हमेशा इस बात को लेकर के कड़वाहट रही है दलाई लामा को लेकर के। और भारत ने अक्सर दलाई लामा को लेकर के, वो अंदर से भले उनके समर्थन में रहा हो, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार जब उन्होंने ये दलाई लामा को जन्मदिवस की बधाई दे करके उन्होंने एक तरीके से अपनी नीति में बहुत बड़ी शिफ्टिंग की है। अभी तक ये नहीं माना जा रहा था कि चीन को कहीं बुरा माना जाता था कि चीन को कहीं बुरा ना लगे या चीन के साथ संबंधों पर असर पड़े। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दलाई लामा का या तिब्बत के नाम लेने से अक्सर बचते थे। लेकिन इसके बाद से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब अगली 15 अगस्त को बलूचिस्तान की तरह, जैसे उन्होंने 2016 में बलूचिस्तान का नाम लिया था, हो सकता है आने वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिब्बत का नाम लेकर के चीन को भी चौंका सकते हैं और ये एहसास दिला सकते हैं कि भारत अगर चीन ने भारत की नीतियों के प्रति बदलाव नहीं किया तो भारत भी, अगर चीन ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद नहीं किया तो भारत के पास भी एक विकल्प खुला है तिब्बत को लेकर के। तो ये रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लेकर ये मेरा विश्लेषण था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।